जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यार प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए आप वहां पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा रक्षाबंधन का सत्संग है। सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन जो गुरु पा याद दिला रहे हैं अब, तो मैं वही सुना रही हूँ। और कुछ सत्संग ऐसे हो जाते हैं कि इतने लंबे हो जाते हैं, तो कुछ प्लेटफॉर्म पर आंटी जी कहती हैं कि इतना लंबा सत्संग मतलब 11-12 मिनट का भी वो नहीं शेयर कर पाते हैं। तो मैं बहुत ही शॉर्टकट में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मेरा भाई है एक, वो डॉक्टर है, तो वो लखनऊ में ही रहता है संगत जी। तो वो सर्जन है। अब नहीं आ पा रहा था रक्षाबंधन पर, तो मैंने मंडे को मैं कर नहीं पाई थी। रक्षाबंधन से पहले जो मंडे आया था, उसको कोरियर नहीं कर पाई थी राखी। तो उस दिन बहुत ही मतलब रश था, वहाँ पे भीड़ थी पोस्ट ऑफिस पर। तो मैंने राखियाँ लेके तो रख ली थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। फिर मेरे बच्चे का भी टाइम हो गया था, 1 बजने वाला था, स्कूल का टाइम हो गया था, उसको लेने जाना होता है। तो संगत जी फिर मैंने ट्यूसडे को किया। ट्यूसडे से अब मैं डेली अपने भाई को भी बोल रही हूँ, मैं भी खुद देख रही हूँ लोकेशन के, हाँ कोरियर कहाँ तक पहुँचा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा है। मैंने सोचा क्या पता मुझसे ना हो रहा हो, तो मैंने अपने भाई को भी शेयर कर दी थी तो वो स्लिप। तो फिर उसको मैंने पूछा क्या, उसने बताया कि ऐसे मतलब उसको शो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा 2 दिन पहले ही रक्षाबंधन से मुझे सैटरडे से होने लगा। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, मैंने जिस काम के लिए अपने भाई के लिए राखी भेजी है, उसकी कलाई पे राखी तो सज जाए राखी वाले दिन। तो मैं बस अरदास ही कर रही थी मन मन में, जोत जलाते हुए भी। तो थोड़ा सा मैंने गुरुजी से ये भी बोला संगत जी के, गुरुजी मैं मान जाऊंगी अगर आप मतलब कि मुझे सुनते हो हर टाइम। मैं जैसे कुछ भी काम करते हुए मैं बात कर लेती हूँ गुरुजी से, तो बस मेरे मन में ये था क्या पता मैं अकेले करती रहती हूँ, गुरुजी ना सुनते। तो मैंने गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। तो मैंने इस तरह से किया, मैंने बोला मैं मतलब कि मुझे पता है वैसे तो आप मेरे हर पल मेरे साथ हो, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा एक मन में आया था। तो फिर मैंने यही बोला, मैंने कहा मेरे भाई के पास राखी रक्षाबंधन तक पहुंच जानी चाहिए, चाहे शाम तक पहुंच जाए, लेकिन उसकी कलाई पे राखी बन जाए गुरु महाराज जी, बस इतनी कृपा करना। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, संडे तो मुझे नहीं पता ऑफ ही रहता होगा शायद, पोस्ट ऑफिस ऑफ रहता है, लेकिन ये अब वो पता नहीं कुरियर वगैरह का आते हैं या नहीं आते हैं संडे को, वो नहीं मुझे मालूम। मंडे को फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया 3 बजे मायके जाने के बाद। तो फिर उसने बोला कि हाँ वो 5 बजे मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा लेने के लिए, कॉल आया है वहाँ से। तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, मैंने शुक्राना किया तभी के तभी गुरुजी का, क्योंकि जो मतलब 5 बजे का टाइम दिया, लास्ट टाइम 5 बजे का दिया है, 5 बजे अब पोस्ट ऑफिस खुलता है या बंद होता है उस क्या पता। तो फिर संगत जी उसके बाद फिर मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, और इस तरह से गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल की। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे भाई ने फिर फ़ोटो खींच के भेजी, बहुत खुशी हुई हमें। मैंने मम्मी को पापा को सब, मेरी बहन थी, मेरी एक ही बहन है, तो सबको पता है मैंने कि मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी से बोला था। तो फिर थोड़ा मेरा पापा मजाक में ले लेते कि हाँ गुरुजी ने उड़ के पहुंचा दिया। मैंने कहा पापा जी गुरुजी सबकी सुनते हैं, हर पल वो हमारे साथ रहते हैं, वो सुनते रहते हैं। तो उन्होंने किया ये सब कुछ, वरना आप ही देखो संगत जी, जो इतने दिनों से राखी नहीं पहुंची, वो एंड टाइम पे 5 बजे का उन्होंने टाइम दिया, और वो भी बोला है कि आके ले जाओ। अब उस दिन ऑफ था, रक्षाबंधन की वजह से या क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कॉल करके बुलाया। फिर मेरे भाई ने राखी बांध के मुझे फ़ोटो भेजा। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने एक बहन की लाज रखी, उसकी राखी की लाज रखी। जय गुरु जी। दूसरा सत्संग मेरा यही है कि मैं अपने मायके जा रही थी, और गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं,
बटरफ्लाई के रूप में, लेमन कलर की बटरफ्लाई। ऐसा लग रहा था एक परिवार नहीं, पूरा एक खानदान होता है ना, दादा परदादा सब, मतलब बड़े से लेकर छोटे तक सब जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं सब। या कोई कहते हैं कि हाँ इस जंगल को छोड़ के कोई पंछी वो दूसरे जंगल जा रहे हैं। इस तरह से बटरफ्लाई बहुत सारी, मतलब 20-25 बटरफ्लाई थी, लेमन कलर की ही थी, एक ही कलर की थी, और एक थी उसमें ऑरेंज कलर की थी बस। मैं देख के बहुत खुश हुई और मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते हुए अपने घर पहुंच गई इस तरह से। उसके घर पहुंचने के बाद 1 घंटे बाद मैं मार्केट गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ पर भी मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी, 5-6 बटरफ्लाई दिखाई दी। मैंने मम्मी को आके घर पे बताया, तो मम्मी भी खुश हो रही थी, सब खुश हो रहे थे। मम्मी का यही कहना था कि हाँ भाई जब मानते हैं तो होता है, अच्छा लगता है। तो शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे रक्षाबंधन वाले दिन बहुत ब्लेस किया। आप मेरे पिता तो हो ही, रक्षाबंधन वाले दिन आप मेरे भाई भी बने, आपने मेरे भाई का फ़र्ज़ निभाया। कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और हमेशा हमेशा अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर, हमेशा मेरे पति पर, भाई बहन पर, मम्मी पापा पर, पूरी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु महाराज। जो भी सत्संग को शेयर करे, जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है संगत, सबके घर में बच्चों को ठीक रखना, उनके हस्बैंड को, उनकी फैमिली को, सबको ठीक रखना गुरु महाराज। हे गुरु महाराज, बस आपसे ही अरदास है। जो भी मतलब होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें देख के दुख होता है, किसी को हेल्थ की वजह से, किसी को वेल्थ की वजह से देख के दुख होता है। काफ़ी लोग रास्ते में ऐसे मिल जाते हैं। गुरु महाराज इतना काबिल करो कि मैं ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो हर किसी की मदद कर पाऊँ। बस मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। और संगत जी आप भी आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला सत्संग है गुरु जी का। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से 1 साल पहले जुड़ी हूँ अपनी एक आंटी के थ्रू, और उन्होंने मुझे बोला था कि तुम एक बार गुरु जी से जुड़कर देखो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जैसे ही मैंने गुरु जी का सत्संग शुरू किया सुनना, मेरी धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। मैं गुरु जी के सारे सत्संग में जाने लगी, बड़े मंदिर गई, तो वहाँ पे जो मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती थी, बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं इतने सत्संग में आती हूँ, मेरा भी बड़ा मन होता है कि आप मेरे घर आओ, मैं भी सत्संग कराना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले नहीं मानते हैं गुरु जी को इतना। तो मुझे बड़ा डर लगता था कि मैं अपने घर वालों को कैसे बोलूँ कि गुरु जी मुझे गुरु जी का सत्संग कराना है। तो एक दिन मैं अपने अंकल के साथ बैठी हुई थी, मैंने उनसे बोला कि मुझे ना गुरु जी का सत्संग कराना है। तो मेरे अंकल ने कहा हाँ करा लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे मत फोर्स करना कि मैं बैठूं सत्संग में। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने एक आंटी के थ्रू सारा सत्संग का अरेंजमेंट किया, सब कुछ किया, और वो दिन आया जब मेरे घर सत्संग हुआ। और उस सत्संग में काफ़ी सारे लोग आए, और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, गुरु जी ने हमें इतने दर्शन दिए उस दिन, इतने दर्शन दिए, और मेरी और प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। फिर मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं तो आपको इतना मानती हूँ, तो फिर मेरी बेटी जो है वो क्यों नहीं मानती, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि वो भी मानने लगी। एक दिन मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मुझे भी गुरु जी का ब्रेसलेट पहनाओ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा अच्छा हुआ है, आप मुझे भी पहनाओ। मैंने उस दिन उसको भी वो ब्रेसलेट पहनाया, और आज का दिन है, मेरी बेटी रोज़ आपका गुरुजी ब्रेसलेट पहन के जाती है, वो खुद ही कहती है कि मुझे पहनाओ। गुरुजी आप अपनी मेहर हमेशा मेरे पर ऐसे बनाए रखना, और अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे भूल चूक क्षमा, मुझे माफ़ कर देना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके साथ अच्छे से जुड़ी रहूँ और हमेशा आपके साथ ही रहूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।